हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मानवी जोशी ब्लॉग में। तो दोस्तों, दिख ही रहा होगा आपको कि हम यहाँ पर क्या काम में लगे हैं करके। तो हम बना रहे हैं आज मुरमुरे के नमकीन और इसके मीठे मीठे लड्डू और चटपटे से इसके नमकीन। तो आपके साथ भी शेयर करते हैं हम किस तरह से बनाते हैं करके। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो हमें देखकर इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता हो तो, नहीं तो आजकल तो सभी लोग बनाते हैं। तो इसके लिए जो जो सामग्री है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, क्योंकि मेरी आधी चीज़ें एडिट करते वक्त डिलीट हो गई हैं तो अच्छी तरह शो नहीं हो पा रही हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ भी पढ़ लीजिएगा। तो इसके लिए चाहिए हमें नमकीन बनाने के लिए सूखा गोला। इसको हम पतले पतले पीस में कट कर लेंगे। और कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची, और क्या चाहिए, मूंगफली, ड्राई फ्रूट जो आपको अच्छे लगते हैं, काजू बादाम किशमिश, जिस तरह के भी आपको अच्छे लगते हैं वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। और मीठा बनाने के लिए चाहिए हमें तिल भर भर के, जितना आप डाल सकते हो, और ड्राई फ्रूट, मूंगफली और सूखा नारियल का चूरा, ये चाहिए हमें लड्डू बनाने के लिए। उसके साथ हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें हम कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और मूंगफली डाल देंगे भुनने के लिए। साथ में हम डाल देंगे इसमें जो अभी हमने नारियल कट किया था उसको भी। इन सारी चीज़ों को डालकर हम कढ़ाई में भून लेंगे। और उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें ड्राई फ्रूट, किशमिश भी डाल दिए हैं मैंने। ये तेल में ऐसे हो गए थे फूल के बड़े बड़े। और हमारी बिटिया रानी भी हमारे साथ लगी रहती है काम करने में। और ये सारी चीज़ें भुन गई हों तो इनको आप कर लीजिएगा साइड। हम कर लेते हैं इसको साइड। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मुरमुरे भुनने के लिए। और मुरमुरे आप तेज़ आंच में ही भुनिएगा, जलने का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जले ना करके। तो इनको फिर हम साइड करके इसमें डालेंगे मुरमुरे। वो तेज़ आंच में भूनते वक्त फिर हम गैस कम कर देंगे, सीख जाएंगे तो फिर हम डालेंगे उसमें अपना मसाला। मसाला क्या है, बेसिक से डालेंगे हम, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी भी खाएगी तो इसीलिए हमने इसमें मिर्ची भी कम डाली है ताकि उसको मिर्ची ना लगे करके। तो हम डालेंगे मुरमुरे भूनने के लिए। और फिर हम डालेंगे इसमें हल्का सा हल्दी पाउडर और काला नमक और सादा नमक और थोड़ा सा जीरा, हल्का जीरा पाउडर, हल्का धनिया पाउडर। आप अपने हिसाब से इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये सीख जाएंगे तो फिर हम इसमें सारी चीज़ें जो हमने भून के रखी हैं उनको हम सब इसमें मिक्स कर लेंगे। तो मेरे मुरमुरे भुन चुके हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि हमको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खाते ही हैं। थोड़ा बनाया है तो आप बना ही लेते हैं एक बार में खाने के लिए। क्या हो रहा है, इसमें हम मसाला डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर और हल्का सा धनिया पाउडर डालेंगे, हल्का सा जीरा पाउडर और काला नमक और सादा नमक। सारी चीज़ें डाल के घुमा लेते हैं। फिर इसमें हमारी जो चीज़ें मिश्रण हैं इसकी सारी चीज़ें हम मिक्स करके इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं फिर। और अच्छा होता है, इनका स्वाद अच्छा लगता है। थोड़ा चटपटा सा आप इनको बनाने के लिए थोड़ा तीखी मिर्च काटिएगा, अच्छे होते हैं चटपटे। हम सिंपल सा बनाएंगे क्योंकि ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे नमकीन बन गए थे, ये इतने अच्छे हो गए थे एकदम कुरकुरे से। जब मैं घुमा रही थी, इनको चला रही थी तो आवाज़ आ रही थी छन 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 करके, तो अच्छा लग रहा था मेरे को, मैं घुमाते जा रही थी। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम अपने नमकीन कर देंगे साइड। इनको साइड करिएगा, ठंडा होने के बाद आप एयर टाइट डब्बे में भरिए और जब तक आपका मन करे इनको चलाइए, जब तक चल रहे हैं खाइए, मज़ा कीजिए। इनको साइड रख के हम रखते हैं अपने गैस पर कढ़ाई। इसको हम साफ़ कर लेंगे कढ़ाई को, क्योंकि अभी मीठा बनाना है। तो फिर हम इसमें भूनेंगे अपने कढ़ाई में लड्डू के लिए ड्राई फ्रूट। थोड़ा सा हम घी डालेंगे, हल्का, ज़्यादा नहीं। मैंने तिल भून लिए हैं, वो मैंने सूखी कढ़ाई में भुने हैं, उसमें घी कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि वीडियो एडिट करते वक्त वो कट गया है।
तो इसमें हम घी डाल के इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट भून लेंगे। ड्राई फ्रूट भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें अपना मूंगफली भून लेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एडिट करते वक्त डिलीट हो गई थी, जैसे गुड़ दिखाया था मैंने, वो भी नहीं दिख रहा है इसमें। तो आप नीचे पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम अपना मूंगफली भून लेंगे और हमारी मूंगफली भी भून जाएंगी तो हम इसमें अपना मुरमुरा भून लेंगे तेज आंच। आप ध्यान दीजिएगा जले ना करके, थोड़ा सा फास्ट करो तो ज़्यादा समय नहीं लगता, 1-2 मिनट में ही हो जाते हैं जल्दी से। हमारे मूंगफली भुन चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा बहुत और घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि कम से ही काम चल जाता है, हमारे मुरमुरे सिक जाते हैं। मैं घी में थोड़ा सा मुरमुरे को ही बिना भुने भी डालते हैं, लेकिन भून के थोड़ा कुरकुरापन और भी अच्छा आ जाता है इनका। तो थोड़ा घी में चलाते हुए इसमें हम अपना मुरमुरा भूनेंगे। और जब हमारे मुरमुरे भुन जाएंगे, जो हमने ये मिश्रण बना रखा है, जैसे मूंगफली और हमारे नट्स और हमारा तिल, हम इन सारी चीज़ों को मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। दरदरा ही बनाएं आप, लड्डू में बनाने में अच्छा लगता है खाने में। और ये हमारे भुन चुके हैं जो मुरमुरे हैं। इसी में हम इसी कढ़ाई में अपना नारियल का बूरा भी भून लेंगे। हमने गैस अपना ऑफ कर दिया है क्योंकि कढ़ाई गर्म है, इसी में नारियल सिक जाएगा, नारियल जल्दी सिक जाता है। तो इसको भी हम मुरमुरे के साथ मिक्स कर लेंगे। और जो हमने ये मिक्सी में ये बैटर तैयार किया है सॉरी, जो ये मूंगफली और ड्राई फ्रूट का है, इसको भी हम इसी कढ़ाई में मिला देंगे। हम अब सारी चीज़ें मिला के इसको हम साइड कर देंगे और अपनी कढ़ाई फिर से गैस पर चढ़ा देंगे। अब हम इस कढ़ाई में बनाएंगे चाशनी। थोड़ा बहुत गुड़ डालेंगे, आपको जिस तरह से मीठा लगता है, थोड़ा तो मीठा डालना पड़ेगा, हल्का थोड़ा बहुत। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा बहुत पानी। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से चेक करिएगा किस तरह से आपको लग रहा है करके, आपको समझ में आ जाएगा। और आप जब बना रहे हैं तो थोड़ा करके ही बनाइएगा, आइडिया भी हो जाता है, समझ में भी आ जाता है, तो बन भी जाता है। थोड़ा बहुत होते हैं तो अगर बन गए तो फिर आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखो अभी ये पिघल गया है अच्छी तरह से। और आप इसको चेक करने के लिए कटोरी में पानी लें, उसमें डाल के देखें। अगर आपका बैटर कुछ इस तरह से दिखता हो, देखो आपका जो चाशनी है वो समेटने में आ रही है, मतलब ये बहुत बढ़िया है। ऐसे ही रहने दो इसको, आप ज़्यादा ना पकाएं क्योंकि फिर गुड़ जम जाता है। तो ये इस तरह के से अभी बहुत अच्छा है। अब हम डाल देंगे इसमें अपना 1 चम्मच घी। आप घी डाल भी सकते हो गुड़ में, नहीं भी डाल सकते हो, मुझे घी अच्छा लगता है, घी की खुशबू लगती है इसलिए मैं घी डाल रही हूँ। तो आप घी डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। और फिर डालिएगा अपना जो आपने ये सारी चीज़ें मिक्स करी थी। इसमें हमने तिल और काजू बादाम किशमिश हमने बाद में डाले हैं क्योंकि हम किशमिश को पीस नहीं सकते हैं। मैं चेक कर रही थी इसमें कितने मुरमुरे आते हैं, तो उसी हिसाब से आप डालते जाइएगा अपनी चाशनी में। पहले थोड़ा डालो, अगर आपको लग रहा है कि पतला है फिर थोड़ा और डाल दो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये सही है करके, इससे लड्डू बन जाएगा करके। फिर आप गैस ऑफ कर दो और उसके बाद चलो हम बनाते हैं लड्डू। थोड़ा हल्का गरम गरम ही रहता है तो तभी इसके लड्डू बन पाते हैं। अभी हम लड्डू बना के रखते जा रहे थे तो हमें याद ही नहीं है कि वीडियो ऑन है करके, क्योंकि गरम गरम था, इतना दिमाग में था नहीं। तो बेटे ने बोला मम्मी आप लड्डू तो दिखाई नहीं रही हो, आपका लड्डू किस तरह से बन रहा है करके। तो हमने सोचा अरे लड्डू भी दिखाना है करके, तो फिर हम लड्डू बना के दिखाते हैं कि ये लड्डू बन रहा है करके। नहीं तो हमारा तो दिमाग में था ही नहीं, बस जल्दी जल्दी बन जाए करके लगे थे फटाफट, क्योंकि गरम गरम हो रखा था। अगर आपका ये बनाते बनाते ठंडा हो गया है मिश्रण, उसके बाद ये नहीं बन पाता है तो आप घबराइए नहीं। आप फिर से अपना गैस ऑन करें, धीमी आंच में फिर से इसको सिकने दें। गुड़ पिघल जाता है, बस फिर हल्का गरम होता है तो आप फिर से बनाना स्टार्ट करिएगा, बस आपके लड्डू बन जाएंगे। जितनी बार आपका ऐसा होता है तो आप उसको हल्का गरम करके बनाते जाइए, आपके लड्डू बन जाएंगे। मैंने थोड़ा बहुत ही बनाए हैं लड्डू, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, फिर बाद में बनाऊंगी क्योंकि एक साथ नहीं बन पाते हैं। और हमारी गुड़िया रानी यहाँ पर लड्डू का मज़ा लेने लग गई है, खा रही है। और
हेलो गाइस बोलती जा रही है। तो आप भी बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। अच्छे भी होते हैं आजकल सर्दियों में ऐसी चीज़ें। और इसमें तो हमने बहुत सारी चीज़ें मिला रखी हैं, मूंगफली, ड्राई फ्रूट और तिल, सारी चीज़ों का मिक्स करके एकदम यम्मी यम्मी बहुत ही टेस्टी लड्डू हो रखे हैं। मेरे लड्डुओं का कोई साइज़ नहीं है, इनको अच्छी तरह देखिएगा मत, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी हो रखे थे, बहुत ही यम्मी यम्मी यम्मी। तो आप भी बनाइए और खाइए। ये देखो लड्डू कितने अच्छे दिख रहे हैं, एकदम मस्त हो रखे थे। तो वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप भी इस वीडियो को देखकर अगर आप लड्डू नहीं बनाते हो तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरी रेसिपी एकदम बिल्कुल सिंपल सादा होती है। बाय बाय दोस्तों।